Bismillahirrahmanirrahim. Practice now 2. A shopkeeper gains 35% on the cost price by selling a smartphone for $1282.50. Find the cost price of the smartphone. स्मार्टफ़ोन की हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन शॉपकीपर ने उसमें 35% का गेन करने के बाद उसको जो सेल किया है वो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। सेलिंग प्राइस गिवन है, परसेंटेज गेन या परसेंटेज गेन इज़ आल्सो नोन एज परसेंटेज प्रॉफिट जो हमें गिवन है, और हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि वो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूमिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन इज़ $x स्मार्टफोन की कॉस्ट प्राइस है। अब उस पर गेन हासिल करेगा, तो गेन हासिल करने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारे पास, सेलिंग प्राइस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस शामिल होती है और प्रॉफिट शामिल होता है, प्रॉफिट अमाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेता हूँ। तो अब प्रॉफिट अमाउंट निकालूंगा, तो प्रॉफिट अमाउंट हमारे पास कितना गिवन है, प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट 35% ऑन द कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंटेज प्रॉफिट हमें दे दिया गया, प्रॉफिट 35% का है। प्रॉफिट अमाउंट मुझे फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट प्राइस गिवन है x मल्टीप्लाई बाय 100। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बल्कि x यहाँ कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, प्रॉफिट भी नहीं पता। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस हमने x एज्यूम कर ली और सेलिंग प्राइस मुझे दी हुई है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट निकालने के लिए x वहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 35x और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। सो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा मेरे पास। सो द प्रॉफिट विल बी 35 डिवाइड बाई 100 इज़ 0.35। सो प्रॉफिट आ जाएगा 0.35 ऑफ x का। अब ये प्रॉफिट मैं पुट कर देता हूँ और कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस विच इज़ x, कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम की हुई है x, प्लस प्रॉफिट वो कितना आ रहा है 0.35x। तो ये आ जाएगा x में 0.35, x के साथ कॉफिशेंट 1 है, 1 में 0.35 ऐड होगा तो 1.35x डॉलर्स आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। ये आ जाएगी मेरे पास सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस गिवन है कि उसने स्मार्टफोन कितनी अमाउंट में सेल किया वो हमें बता दिया गया है। तो वो मैं सेलिंग प्राइस की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। वो कितनी है, $1282.50। सो x की वैल्यू निकालने के लिए 1.35 वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 1282.50 डिवाइडेड बाय 1.35, तो ये आ जाएगा 1282.50 डिवाइडेड बाय 1.35। सो इट इज़ 950। सो x की वैल्यू आ रही है $950 और x हमने क्या एज्यूम किया था, x हमारे पास था कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मार्टफोन इज $950। This is the question number 1 of practice now 2. Now question number 2 of this practice now. By selling a book for 16.50, सेलिंग प्राइस आपको बता दी गई है बुक की, बुक कितनी अमाउंट में सेल की गई है। सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज़ $16.50। अब सेलिंग प्राइस बुक 16.50 में जो उसने बेची है, इस अमाउंट पे उसने लॉस किया है 12% का। विशाल लॉसेज परसेंटेज लॉस गिवन है आपको, डेट इज़ 12%।
12% ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 12% उसने लॉस कर दिया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग डैट द कॉस्ट प्राइस इज़ $x। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे $x गिवन है। अब कार की यहाँ की कॉस्ट प्राइस, बुक की कॉस्ट प्राइस अगर $x है तो यहाँ पे लॉस हो गया है, तो इसकी हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस $x गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट के लॉस के केस में सेलिंग प्राइस में हमारे पास हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें लॉस अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम की हुई है, लॉस अमाउंट नहीं पता, तो मैं लॉस परसेंटेज से लॉस अमाउंट निकाल लेता हूँ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस परसेंटेज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो लॉस परसेंट 12% लॉस है, लॉस अमाउंट मुझे निकालनी है, और कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम की हुई है कि वो x मल्टीप्लाई बाय 100। अब लॉस इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लॉस अमाउंट इज इक्वल्स टू x 12 से जाके मल्टीप्लाई होगा 12x और 100 डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 इज़ 0.12x $। दिस इज़ द लॉस अमाउंट। अब अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में पुट करूँ तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी है, x माइनस 0.12x। तो 1 में से 0.12 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.12 तो 0.88x $। 0.88x हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस एक्चुअल बता दी गई है, ये इन टर्म्स ऑफ x आ रही है। एक्चुअल कितनी है, $16.50। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, $16.50 माइनस डिवाइड बाय 0.88, 16.50 डिवाइड बाय 0.88। सो द कॉस्ट प्राइस विल बी $18.75। सो मैं यहाँ पे वर्डिंग में लिख देता हूँ, हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक is $18.75. So this is the practice now 2 question 1 and 2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.